अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको ये वीडियो भी पसंद आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था। मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे भाई अब्दुल्ला इब्ने उबय तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीबी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीबी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीबी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसमें मुलव्वस हो या नहीं। एक नबी अपनी बीवी से पूछ रहा है और तुम कहते हो आलिमुल गैब। आलिमुल गैब, जरा मुझे बताओ ये कौन सा इल्म गैब था। नबी अपनी बीवी के दहाने पर और सराहने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं, बीवी तुम्हारे बारे में ऐसे इल्जाम, मुझे बताओ। हजरत आयशा एक ही जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ मैंने ये काम किया है और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इससे बिल्कुल पाक दामन हूं, तो अभी आप फौरन मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है और लोगों ने इतनी उड़ा दी है, इतनी उड़ा दी है कि उसके बारे में आपका दिल जम गया है। अभी मैं कह दूं हाँ मुझसे ये काम हुआ है तो अभी आप मान लेंगे, और अगर मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, तब भी आपको अभी इतनी जल्दी यकीन आने वाला नहीं, क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ बहुत सी बातें आपके दिल में बिठा दी है। मेरे मामले में अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ, बस मेरा मामला बहुत जल्दी अल्लाह पर मुनकशिफ कर देगा, अल्लाह ही आपको बाखबर कर देगा। हजरत आयशा फरमाती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इतना तो मैं जानती थी कि अल्लाह ताला जरूर मेरे नबी को ख्वाब में दिखला देगा कि मैं पाक दामन हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। अल्लाह मेरी बारात और पाक दामनी के लिए जिब्राइल को भेजकर 18 आयतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल वही बैठे हुए, पेशानी पे पसीना आने लगा। अम्मा आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल पर जब वही आती थी तो ऐसा ही हाल हो जाता था, सख्त सर्दियों में पसीना आने लगता था। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, पसीना टपक रहा है, आप बोझल, आप भारी से हो गए, आपका सर बोझल हो गया। हजरत आयशा समझ रही हैं। अबू बकर सिद्दीक घबरा गए, उनकी बीवी यानी अम्मा आयशा की मां घबरा गई, पता नहीं जिब्राइल कौन सी खबर लेके आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी के बारे में क्या अल्लाह बताए। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई, इसलिए कि जब मैंने ये काम किया ही नहीं तो मैं क्यों घबराऊं। थोड़ी देर के बाद जब 18 आयतें नबी के ऊपर नाजिल हो चुकी तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठे, कहने लगे, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया, मुझे बाखबर कर दिया, ये आयतें तुम्हारे बारे में नाजिल हुई। हजरत आयशा की मां कहने लगी, है आयशा उठो, जल्दी उठो और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। तुम क्या जानो कादरी साहब, तुम्हारे चेले और चपाटे क्या जाने, तुमने इनको इतना बेवकूफ बना दिया है। हजरत आयशा ने जो जवाब दिया था वो तुम्हें बताता हूं। हजरत आयशा की मां कह रही है, तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने पाक दामनी का ऐलान कर दिया, आयशा तुम देखो उठो और नबी का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा ने यह कहकर ठुकरा दी अपनी मां की बात, मैं नबी का क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का क्यों शुक्रिया अदा करूं। ये भी तो उन्हीं लोगों के बातों में आ रहे थे, मैं तो शुक्रिया उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान किया, मैं भी शुक्रिया उसका अदा करूंगी जिसने मुझे पाक दामन साबित कर दिया। बीवी रसूलुल्लाह के शुक्रिया को रिजेक्ट कर रही है और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है। तुम गौर से पढ़ो तुम्हें सब वहाबी नजर आएंगे। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने जो अहकाम फरमाए, देखें चंद अहकाम मैं बता देता हूं। इस सूरे में जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात, आपकी पाकी का भी जिक्र आया है। मुनाफिकीन ने आप पर तोहमत लगाई थी। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, गज़वे बनी मुस्तलक,
वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था। वो कैसा होता था, एक छोटा सा हुजरा, एक झोपड़ी टाइप, उसे उठा करके रखते थे, बांधते थे ऊंट के ऊपर, और फिर जहां ऊंट बैठ जाए वो उठा करके फिर जमीन पर रखा जाता था। तो कजावा उठा करके जमीन पर रखा गया। रात को जो है वहां क़याम हुआ थोड़ी देर के लिए। उम्मुल मोमिनीन अपनी हाजत के लिए उतरी, उनका सोने का हार जो है कहीं गिर गया था, तो वो ढूंढने के लिए निकली। तो इत्तेफाक से जो है अचानक वापसी का ऐलान हो गया कि चलो। तो सहाबा जो उठाते थे कजावा, वो खीमा, वो झांक करके देखते नहीं थे कि अंदर है या नहीं। कजावा उठाया गया, ऊंट पर रख दिया गया। उनके दिल में ये था उम्मुल मोमिनीन अंदर हैं, बैठी हैं। जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने गले का हार कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी। काफिला चल पड़ा, चला गया काफिला। हजरत आयशा वापस आकर के देखी, कुछ भी नहीं, निशान भी नहीं, सब जा चुके। तन्हाई रात की, कोई वहां पर रास्ते में नहीं है। तो एक जगह ओट में बैठी, नींद लग गई, आपको सो गई वहीं पे। उस वक्त होता यह था कि काफिले जब चलते थे तो किसी एक सहाबी को पीछे छोड़ दिया जाता था। वो पीछे से चलते हुए आते थे, काफिले का कुछ भी गिरा हुआ सामान हो तो वो उठा करके ले आते थे। तो वो पीछे से चलने वाले सहाबी, काफिले से उनका डिस्टेंस होता था थोड़ा सा। हजरत सफवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पीछे से आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, उन्होंने देखा कि यहां कोई खातून सोई हुई। करीब जाकर के देखा तो कहने लगे, अल्लाहु अकबर, ये तो उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पहुंचे तो बेदार हो गई। पर्दा किया, पूछा कि मां यहां कैसे? कहने लगी, मैं फला चीज ढूंढने के लिए निकली थी, काफिला चल पड़ा, मैं रात के अंधेरे में अकेली कैसे चलती? हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सफर में उनको लेकर चले। मदीने पहुंचने तक काफिले वालों को पता ही नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन है नहीं कजावे में। बाद में पता चला कि नहीं है। पूछा गया कहां रह गई? फिर अभी ढूंढना शुरू भी नहीं हुआ था कि हजरत सफ़वान के साथ उम्मुल मोमिनीन आ गई मदीने में। बस इतनी बात थी कि मुनाफिकीन जो थे, जिनके दिलों में कुड़न थी, जलन थी, हुजूर से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे, बात फैला दी, अरे नबी की बीवी गैर के साथ चली गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफ़वान के साथ रात गुजार कर आई है। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी बड़ी बातें माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भी ये बातें आने लगी। हुजूर ने पूछा, ऐ आयशा क्या मामला है? उन्होंने बताया ये मामला है। उम्र भी कम थी हजरत आयशा की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों से ये बातें सुनने में आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कुछ बात ही नहीं की। वो वक्त बड़ा डिफिकल्ट था हजरत आयशा के लिए, बहुत डिफिकल्ट था। आप कहती हैं कि मैं रो रो करके आंखें सुजा चुकी थी। हुजूर भी अब बात नहीं कर रहे थे। कहते हैं, आयशा ये मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। हजरत आयशा अपने घर चली गई, मैके चली गई। उनके बाप अबू बकर सिद्दीक भी बात नहीं कर रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ नहीं कह रहे। हजरत आयशा कहती दिन रोती थी, रात रोती थी, ऐ अल्लाह मेरा मामला सबके सामने साफ फरमा दे, क्योंकि लोगों ने इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई इज्जत की बात से। लेकिन मेरे आका जानते थे, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, हुजूर जानते थे। लेकिन ये एक आजमाइश चल रही थी। देखें, कभी कभार सब्र की जरूरत होती है, ये मेरे आका की जिंदगी से मिलती है चीज। हजरत अबू बकर को छोड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को बुलाना शुरू किया। हजरत उमर से पूछा, उमर
عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا, ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے. اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان کو بلایا, کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے, رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے. کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ. حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک عائشہ کی بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی, آپ کی خاتون, آپ کی بیوی ایسی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے, یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی. کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے, پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, کیا معلوم, اندر کی بات ہے. یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے, دل میں جو چیز ہے نکل آتی. یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی, یہاں پر جانچ ہو رہی تھی. ایمان اسی کو کہتے ہیں, رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی. عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے. تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے. ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں, اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی, ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی. لیکن جو صحابہ تھے, اہل ایمان تھے, ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا. چند دن ایسی گزرے, ایک مہینہ گزر گیا, تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی. اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق, اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں, آپ کے حق میں بہتر ہی ہے, بہتر ہے. کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی. جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے, اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں, بڑا عذاب. اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا, عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی. اب سنیے, جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس. ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں, اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. کہا عائشہ مبارک ہو, اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان میں, مولا نے پاکی بیان کر دی, جاؤ جلدی حضور سے ملو. عمر کم تھی, محبوبانہ انداز بھی تھا. کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی, پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو, اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے. اب اس کے بعد فرمایا عائشہ حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے, لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں, اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا. اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں. ہائے آج دیکھیں کروڑوں امام ہوں, کروڑوں مسجدیں ہوں, ہر جگہ جہاں پر بھی تلاوت ہوگی ہماری ماں کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہوگی. عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بھی قرآن نے بیان کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک
اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق اور منافقین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو آپ لوگوں کو امید ہے کہ یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویسے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر سے ایک اور نیو بیان کے ساتھ۔